अगर मैं यहाँ पे ये क्वेश्चन करूं कि अगर 7 जो है 7 इज इक्वल टू विच नंबर, ठीक है, 7 इज इक्वल टू विच नंबर, ठीक है, जो कि रियल नंबर से आप मुझे कोई नंबर बताएं कि 7 उसके इक्वल हो, ठीक है, तो आप ऑफ कोर्स जो आपका जवाब होगा वो आपका जो जवाब होगा वो क्या होगा 7 ही, वो नंबर क्या होगा 7, ठीक है। अब अगर आप देखें तो हर नंबर जो है वो अपने रिफ्लेक्स के इक्वल है, अपने एक्स के इक्वल है, यानी अपने आप के इक्वल है, उसके अलावा किसी और के इक्वल नहीं हो सकता। यानी अगर हम मैथ्स के अंदर या रियाजी के अंदर ये बातें प्रूव करना शुरू कर दें कि 7 जो है वो किसी और रियल नंबर के इक्वल यानी 7 6 के इक्वल हो सकता है, तो अगर ऐसी सिचुएशन होने लग जाए तो हमारी काउंटिंग जो है वो फिर लेट्स सपोज अगर हम प्रूव कर लें कि 7 जो है वो 6 के इक्वल है, तो हमारी काउंटिंग कुछ इस तरह से हो जाएगी 1 2 3 4 5 6 और 8 एंड सो ऑन, ठीक है। इसी तरह या इस तरह से हो सकती है 1 2 3 4 5 7 8 सो ऑन, ठीक है। इसकी वजह क्या है, क्योंकि 6 और 7 अगर दोनों आपस में इक्वल हैं तो दो इक्वल नंबर्स को रिपीट नहीं कर सकते हम, ठीक है, काउंटिंग के अंदर, तो लिहाजा हमारी काउंटिंग इस तरह से हो जाएगी, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो लिहाजा हमें यहाँ से बात समझ आई कि हर नंबर जो है वो अपने आप के इक्वल होता है, ठीक है। अब इसी चीज को, इसी इक्वालिटी को, इसी बात को हम एक प्रॉपर्टी या एक लॉ का नाम देते हैं जिसको हम बोलते हैं जी रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी या रिफ्लेक्सिव लॉ, ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी और रिफ्लेक्सिव लॉ, ठीक है। तो लिहाजा हम इसको डिफाइन इस तरह से करते हैं जी कि फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू आर, फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू आर, एक्स जो है वो इक्वल होगा ऑलवेज एक्स की, ठीक है, एक्स जो है वो एक्स के इक्वल होगा, ठीक है। यानी आप जो है नेगेटिव नंबर्स के इक्वल, यानी मैं ये भी नहीं कह सकता कि 1000 इक्वल्स टू -1000, ये बात गलत है, क्योंकि अगर आप इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करें, ठीक है, तो आपको बात समझ आ जाएगी। अगर आप नंबर लाइन पे इसको प्लॉट करें तो हमें ये बात समझ आ जाएगी। लेट्स सपोज अगर हम 500 की फॉर्म में, ये 0 है, ठीक है, ये हमारे पास 500 है, ये हमारे पास 1000 है, ठीक है, ये हमारे पास 1500 है, ठीक है। इसी तरह अगर यहाँ पे मैं ड्रॉ करूँ -500, ठीक है, -1000, ठीक है, और -1500, तो आप देखेंगे यहाँ पे कि 1000 की जो पोजीशन है, यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा ड्रैग अप करता हूँ जी, कि जो 1000 की जो पोजीशन है, ठीक है, 1000 की पोजीशन जो है वो यहाँ पे है नंबर लाइन पे, और जो -1000 है वो यहाँ पे है, ठीक है। तो लिहाजा हम अगर ये दोनों नंबर इक्वल हो सकते होते तो इनकी पोजीशन नंबर लाइन पे एक होती। अब नंबर लाइन पर डिफरेंट पोजीशन से भी बात समझ आती है कि कोई नंबर अपने नेगेटिव के इक्वल भी नहीं हो सकता, तो ये कहलाती है जी रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, ठीक है, ये कहलाएगी रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। इसी तरह से अगर हम सिमेट्रिक प्रॉपर्टी की बात करें तो हम यूं बात करेंगे कि लेट्स से, हम इसको इस तरह से स्टार्ट करते हैं कि लेट्स से दो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जो एजेस के लिहाज से हम उनकी बात करते हैं कि उमैर हैं, ठीक है, और सालिहा, ये हमारे पास दो स्टूडेंट्स हैं। सालिहा की जो एज, उमैर की जो एज है वो 18 ईयर्स है, ठीक है। इसी तरह से सालिहा की जो एज है वो भी क्या है 18 ईयर्स है, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक इनके दरमियान इक्वालिटी कायम होगी बिकॉज दोनों की एजेस सेम है, ठीक है। तो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी बेसिकली ये बात करती है कि हम अगर ये बात कह रहे हैं कि उमैर जो है वो सालिया के इक्वल है, तो ये बात अंडरस्टूड है कि सालिया भी उमैर के इक्वल है, ठीक है। ये हो ही नहीं सकता कि अगर उमैर सालिया के इक्वल हो और सालिया उमैर के इक्वल ना हो। यानी अगर आप राइट साइड से स्टेटमेंट को लेके चलें कि उमैर इज इक्वल टू सालिया तो बात ठीक हो, लेकिन जब आप लेफ्ट साइड से हैं तो बात गलत हो जाएगी, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ये बात अंडरस्टूड है और ये कंडीशन है, ठीक है। यानी हम इसको सिमेट्रिक लॉ को, ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टी को डिफाइन इस तरह करते हैं कि फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग टू आर, ठीक है, x is equal to y, like if x is equal to y, this is like if and only, ये साइन है जी, possible if and only, if and, यहाँ पे मैं इसको लिख भी देता हूँ, इसको किस तरह से रीड करेंगे जी, if and only, यानी ये सिर्फ उस केस में पॉसिबल है, सिर्फ उस केस में पॉसिबल है जब y जो है वो भी x के इक्वल हो, y जो है वो भी x के इक्वल हो, बिकॉज अगर y x के इक्वल नहीं है तो x y के इक्वल नहीं होगा, ठीक है। तो यानी दोनों जो स्टेटमेंट्स हैं ये आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं, तो ये इक्वालिटी की प्रॉपर्टी है कि जब आप एक साइड को x इक्वल टू वाई कह रहे हैं, ठीक है, यानी जब हम कह रहा हूँ कि उमैर एज के लिहाज से सालिया के इक्वल है, ठीक है, तो ये बात अंडरस्टूड है, ये बात अंडरस्टूड है कि सालिया भी उमैर से एज के लिहाज में इक्वल होंगी। तो ये बेसिकली है हमारी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी या सिमेट्रिक लॉ।